हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पेज नंबर 58 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। एसपीडी का करेंट अफेयर जो ईयरली वाला है, और इसमें हम लोग पेज नंबर 59 से कवर करने वाले हैं। और ये जो पहला जो टॉपिक है आज का, महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये बेसिकली हम लोग 1 ईयर का कर रहे हैं। तो 2022 एवं 23 में जो हुआ है उसका हम लोग मेनली देखेंगे कहाँ पे आयोजित किया गया था, और स्थल कौन सा था, कौन सा देश था, कौन सा कंट्री था। ठीक है। तो पहला है चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में हुआ था 2022 में 24 मई को। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो 14वां सम्मेलन हुआ था 2022 में, इसका मेज़बानी चीन के द्वारा किया गया था जून 2022 में। 48वां जी शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया था जर्मनी में, और ये जून 2022 में किया गया था 26-28 जून को। 26वां राष्ट्रमंडल जिसको चोगम 2022 कहा जाता है, इसका जो समिट या जो समिट हुआ था वो किगाली में हुआ था। रवांडा एक कंट्री है, वहाँ में एक जगह है किगाली, वहाँ पे किया गया था जून 2022 में। नाटो का शिखर सम्मेलन जो 32वां हुआ था वो 2022 में स्पेन में हुआ था, मैड्रिड में। 28-30 जून 2022 को किया गया था ये। I2U2 में कौन कौन से देश हैं? इंडिया है, इजराइल है, यूएसए है, यूएई है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है I2U2 में कौन कौन से देश है, या इनमें से कौन सा देश जो I2U2 में सम्मिलित नहीं है। तो इसका पहला शिखर सम्मेलन 2022 में किया गया था वर्चुअली रूप से। पीएम मोदी इनके अध्यक्षता था, मतलब भारत के पास इसका अध्यक्षता था, और वर्चुअली रूप से किया गया था, जो 14 जुलाई 2022 को किया गया था। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 ऑर्गेनाइज किया गया था कनाडा में 20 से 26 अगस्त 2022 को किया गया था। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 22वां शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में, और ये सितंबर 2022 में किया गया था। 6वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया था दिल्ली में 1 अक्टूबर 2022 को। 8वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2022 ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था 6-7 अक्टूबर 2022 को। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 आयोजित किया गया था चेन्नई तमिलनाडु में 8 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन 5वीं असेंबली सभा जो हुआ था, ये नई दिल्ली में किया गया था अक्टूबर 2022 में। 12वां डिफेंस एक्सपो 2022 ऑर्गेनाइज किया गया था गांधीनगर गुजरात में अक्टूबर 2022 में। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया था अटलांटिस दुबई में अक्टूबर 2022 में। पहली विश्व मीडिया कांग्रेस का ऑर्गेनाइज हुआ था, समिट हुआ था अबू धाबी यूएई में नवंबर 2022 में। जलवायु पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक जिसको COP27 कहा जाता है, इसका समिट हुआ था मिस्र में शर्म अल शेख में नवंबर 2022 में। 17वां G20 राष्ट्र अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 2022 में आयोजित किया गया था बाली इंडोनेशिया में नवंबर 2022 में। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ था और नवंबर 2022 में। भारत में पहली G20 शेरपा की बैठक उदयपुर राजस्थान में किया गया दिसंबर 2022 में। 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था सिंगापुर में दिसंबर 2022 में। 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 ऑर्गेनाइज किया गया था गोवा में दिसंबर 2022 में। COP15 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP50 ऑर्गेनाइज किया गया था मॉन्ट्रियल कनाडा में दिसंबर 2022 में। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया था नागपुर में, ये 3 जनवरी 2023 को। तो देखिए ये 23 में आ गए हम लोग, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी ये वाला 108वां भारतीय कांग्रेस समिट कहाँ भी हुआ था? अभी सम्मेलन नागपुर में 3 जनवरी 2023 को। 17वां प्रवासी भारतीय का सम्मेलन 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था, ये 8 से 10 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था। इंडिया का सबसे बड़ा एयर शो
एरो इंडिया 2023 ऑर्गेनाइज किया गया था बेंगलुरु कर्नाटक में 13 से 17 फरवरी 2023 को। 14वां वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस जो ऑर्गेनाइज किया गया था नवी मुंबई महाराष्ट्र में 16 से 18 जनवरी 2023 के बीच में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था फिजी में, ये 15-17 फरवरी 2023 को। और 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया था जयपुर में, और ये UICNRPF के द्वारा किया गया था फरवरी 2023 में। ठीक है, आगे है 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली में, ये फरवरी 2023 को, 22 से 24 फरवरी 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजित किया गया था ऋषिकेश उत्तराखंड में 1 से 7 मार्च 2023 को। 8वां रायजना संवाद 2023 नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था 2 मार्च 2023 को। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था 3 मार्च 2023 को। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था गोवा में 5 से 9 मार्च 2023 को। वैश्विक बाजार श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में 18 मार्च 2023 को। पहली G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक किया गया था गुजरात गांधीनगर में 30 मार्च 2023 को। दूसरी महिला W20 अंतर्राष्ट्रीय G20 की जो W20 मतलब वोमेन 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किया गया था जयपुर राजस्थान में 13 अप्रैल 2023 को। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में 20 अप्रैल 2023 को। तो ये था मुख्य जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कहाँ पे उसका सम्मेलन हुआ था, किस डेट को हुआ था, किस ईयर में हुआ था, ये हम लोग देखें। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि यह है नवीनतम शब्द शेप, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा हमको, तो हम लोग इसको स्किप करेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे पेज नंबर 61 पे। तो यहाँ पे करंट अफेयर समसामयिक है, तो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें जो है, बैंक दर जो वर्तमान में चल रहा है 6.75% है, रेपो रेट 6.50% है, रिजर्व रेपो रेट है 3.35%, CRR जो है 4.50%, SLR है 18% और MSF जो है वो है 6.75%। ये 1 मई 2023 का ये डेटा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब बात करने वाले हैं नागरिकता संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नागरिकता संशोधन बिल जो है ये 2019 को लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया था। तो ये दोनों डेट आप थोड़ा याद रखेंगे, 9 दिसंबर और 11 दिसंबर। 9 दिसंबर को लोकसभा में और 11 दिसंबर को राज्यसभा में पारित किया गया था। इस बिल द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। तो पूछा जाएगा जो अभी नया नागरिकता संशोधन बिल आया है वो किस भारतीय नागरिकता अधिनियम को चेंज किया है या उसमें संशोधन किया है, तो आपका आंसर होना चाहिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधन किया गया है। साथ ही दोनों सदनों द्वारा पारित 12 दिसंबर 2019 को, मतलब जो विधेयक था, बिल था, वो दोनों सदनों के द्वारा 12 दिसंबर 2019 को, ठीक है, वो तो साइन हो चुका था, तो 12 दिसंबर 2019 को ये राष्ट्रपति का अनुमोदन हुआ और हस्ताक्षर के बाद क्या हो गया, कानून बन गया। तो 3 डेट आपको याद रखना है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति का साइन हो जाता है। नागरिकता अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य कौन से देश के जो लोग थे इंडिया में आए थे उनको नागरिकता दिया गया, तो वो कंट्री हम लोग देख लेते हैं कौन है। अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है और वह पाकिस्तान में पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना। ठीक है, CAA और CAB का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और अगर CAB का बात करें तो सिटीजन अमेंडमेंट बिल या सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। ठीक है, 9 जून 2022 को जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बन चुके हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि सुरक्षा परिषद में जो 15 मेंबर होते हैं जिसमें 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं।
ठीक है। तो इसमें से 5 जो नॉन परमानेंट यानी अस्थायी सदस्य चुना गया है वो जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर को चुना गया है, ठीक है। इसकी 2 वर्ष की सदस्यता होगी, 31 दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी। उसके बाद ये दूसरा देश को चुना जाएगा। दादर और नगर हवेली तथा दमन द्वीप को विलय करने के पश्चात 26 जनवरी 2020 को केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। इससे पहले कितनी थी? 9 थी। तो 2 को कंबाइंड कर दिया गया है, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को क्या कर दिया? विलय कर दिया गया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ भारत का नया संसद भवन का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अभी उद्घाटन भी किया गया है। नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी, जिनका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत 2022 में पूरा होगा। नए संसद भवन का निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 861.90 करोड़ रुपया में लिया। भवन का डिजाइन जो किया है वो HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है और ये त्रिभुजाकार आकार वाले भवन का क्षेत्रफल लगभग 64,500 वर्ग मीटर होगा। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र कुल 1224 लोग बैठ सकेंगे। मतलब संसद भवन इतना बड़ा है कि उसमें 1224 लोग एक एट ए टाइम बैठ सकेंगे। नए संसद भवन के लोकसभा सदन 888 सदस्य तथा राज्यसभा के 384 सदस्य बैठने की व्यवस्था होगी। मतलब एक साथ दोनों बैठ सकते हैं। नए संसद भवन में 6.5 मीटर ऊंचे अशोक स्तंभ जिसका वजन होगा 95 किलोग्राम का अनावरण किया जाएगा। 11 जुलाई 2022 को किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, रामसर साइट है, भारत के प्रमुख रामसर साइट 2021-22 में ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सालबुग जो आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व है, जम्मू कश्मीर का 75वां आर्द्रभूमि बन चुका है, मतलब इंडिया का 75वां साइट बन चुका है। हाइगम आर्द्रभूमि ये जो है जम्मू कश्मीर में है। ठाणे किक जो है ये महाराष्ट्र में है। कांजीर कुलम जो पक्षी अभ्यारण्य है ये भी एक रामसर साइट है जो कि तमिलनाडु में है। मुंडुबूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, ये जो है एक रामसर साइट है। ये जितना भी हम लोग बात करेंगे सारे रामसर साइट है, ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। उसके बाद है सुचिंद्र थेरूर आर्द्रभूमि कम्प्लेक्स, ये है तमिलनाडु में। चित्रागुरी पक्षी अभ्यारण्य है, ये तमिलनाडु में। यशवंत सागर ये है मध्य प्रदेश में। असूपा झील ये है उड़ीसा में। और हीराकुंड जलाशय ये है उड़ीसा में। और तपाड़ा झील ये है उड़ीसा में, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंदा लेक ये है गोवा में। सतकोशिया गॉर्ज ये है उड़ीसा में। उसके बाद देखिए जो फेमस है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, उतना पढ़ेंगे तो फिर उतना याद भी नहीं रहेगा आपको, है ना। चलिए, पाला आर्द्रभूमि ये है मिजोरम में। सांख्य सागर झील 53वां है, यह है शिवपुरी मध्य प्रदेश में। पिचवरम मैंग्रोव यह है 52वां रामसर साइट जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद ये आ जाइए हैदरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये गुरुग्राम हरियाणा में है। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य ये है महासान गुजरात में। उसके बाद तसोकर झील जो है ये है लद्दाख में। सूर सरोवर जो है आगरा उत्तर प्रदेश में। लोनार झील है ये है महाराष्ट्र में। कवरताल झील है बिहार में। तो ये बिहार वाला आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और ये लिस्ट जो है जो लेटेस्ट वाला है वो रामसर साइट करके ज़रूर जाइएगा अगर कोई भी एग्ज़ाम आप लोगों का आ रहा है तो। अब देखिए इसमें वर्तमान में रामसर साइट की कुल संख्या 75 है। मतलब वो डेट जो है 1 मई तक की बात हम लोग कर रहे हैं, मई तक की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान में भारत के रामसर साइट की संख्या 75 है। और भारत में किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, 14 रामसर साइट है तमिलनाडु में, ठीक। और जो लेटेस्ट वाला होगा उसको ज़रूर आप करके जाइएगा, एक बार देख लीजिएगा ज़रूर। देखने वाले हैं मिशन चंद्रयान 2 का महत्वपूर्ण तथ्य। चंद्रयान 2 जो है 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ये 3 महत्वपूर्ण हिस्से थे।
लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञा नाम दिया गया था। चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष जो थे वो के सिवन थे। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को जी माधवन नायर की अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLV XL C11 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद है, बजा लो जी घंटी। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, जैसे कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य जो रखे भारत सरकार 2023 तक, सभी पूर्वोत्तर राज्य की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना, ये भी 2023 तक काम पूरा हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य रखे हैं 2023 तक, और ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है 2023 तक। उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है 2023। कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीनीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल का लक्ष्य रखा है 2024 तक। किसानों की आय दुगुना करने का लक्ष्य रखा है, पहले 2022 था, अब 2024 हो गया, 2022 में नहीं हो पाया। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है, पहले 2024 तक था, पहले 2022 तक था, अब 2024 तक कर दिया गया। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा है 2024 तक। सड़क दुर्घटना में मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है 2024 तक। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है 2024 तक। ठीक है, उसके बाद है 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखा है 2025 तक का। सभी गांव को ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। मवेशियों में फुट और मौत रोग खत्म करने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। इसमें एक खास बात यह है कि WHO के द्वारा रखा गया है 2030 तक, लेकिन भारत सरकार ने 2025 तक रखा है। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगुना करना, मतलब 108 मिलियन टन करना, ये 2025 तक लक्ष्य रखा है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य रखा है 2030 तक। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। मतलब भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी 2030 में। भारत रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य रखा है 2030 तक। ठीक है, आइए अब हम लोग यहाँ देखते हैं। उसके बाद है HIV एड्स को ख़त्म करने एवं मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में 80% तक कम करना, ये रखा है 2047 तक। भारत के ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2050 तक। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा है 2070 तक। ठीक है, इसमें स्थापित प्रमुख स्टैचू देखेंगे। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं समानता की मूर्ति। समानता की मूर्ति जो स्थापित किया गया है, ये किया गया है तेलंगाना में। ठीक है, ये किया गया है तेलंगाना में, हैदराबाद में। इसका जो स्थिति है 216 फीट, मतलब कि 65.5 मीटर ऊंची है। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत श्री रामानुजनाचार्य की प्रतिमा है। यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया है, 70 फुट ऊंची है, और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित किया गया है, 108 फीट ऊंचा है। और ये जो है प्रभु श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, जो बेंगलुरु के संस्थापक थे, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम बी सुतार जी हैं। उसके बाद स्टैचू ऑफ पीस की बात करते हैं हम लोग। ये राजस्थान के पाली ज़िले में जैतपुर में स्थित है, जो कि 27 फुट ऊंची है। और इसे जैन आचार्य विजय वल्लभ
सूरी सरोवर जी महाराज की मूर्ति है। आचार्य विजय वल्लभ सूरी सरोवर जी की महाराज की ये मूर्ति है, जो कि एक जैन का आचार्य है। श्री रामानुजनाचार्य के स्टैचू ऑफ पीस शांति प्रतिमा 2022 में गृह मंत्री ने श्री रामानुजनाचार्य की 4 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर 182 मीटर यानी 597 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण L&T कंपनी ने किया। इस मूर्ति के शिल्पकार जो है रामवी सुतार, देखिए इसके भी रामवी सुतार है, और यहाँ पे भी जो देखे थे हम लोग बेंगलुरु में जो स्थापित किया गया था उसका भी रामवी सुतार जी है। उसके बाद स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है ये राजस्थान के नाथद्वार शहर में स्थित है। 112 मीटर ऊंची है, और ये जो है विश्वास स्वरूपम है, भगवान शिव की ये प्रतिमा है। अब हम लोग आगे बात करने वाले वंदे भारत ट्रेन की, जिसको ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? तो पहली ट्रेन जो शुरुआत हुई थी 15 जनवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच में शुरुआत किया गया था। दूसरा ट्रेन 3 अक्टूबर 2019 को दिल्ली से काटरा के बीच, और तीसरी ट्रेन 30 सितंबर 2022 को मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर के बीच चलाया गया था। चौथी ट्रेन 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल से नई दिल्ली के बीच चलाया गया था। पाँचवीं ट्रेन 11 नवंबर 2022 को चेन्नई से मैसूरू के बीच में चला था। छठी ट्रेन जो चला था वो 11 दिसंबर 2022 को नागपुर से बिलासपुर के ये चला था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भारतीय किसान रेल की। पहली भारतीय किसान रेल जो है 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलाया गया था। पहली किसान ट्रेन, ये बिहार में आता है तो ये भी और महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार के एग्जाम के लिए। दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल की शुरुआत 9 सितंबर 2020 को अनंतपुर, जो कि आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक ये चली। और 100वां किसान रेल की शुरुआत 28 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र के संगौली से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चली थी। 1000वां किसान रेल की शुरुआत 3 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के सबदा से दिल्ली के आदर्श नगर तक चली थी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं पेज नंबर 22 तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट जो 63 तक देखेंगे हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।